आज थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं क्या है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। आज मोशनल ईएमएफ मतलब अभी तक हमको इंड्यूस ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए पूरा कंप्लीट लूप की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट लूप की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक मेटेलिक रॉड है और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव हो रही है, ठीक है, तब भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होती है। और ये इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होती है ये अपन अब देखते हैं यहाँ पे। अभी तक अपने को पूरा एक क्या चाहिए था, क्लोज लूप चाहिए था, बट क्लोज लूप की जरूरत नहीं है। सपोज दिस इज अ मेटेलिक रॉड और यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। अगर ये रॉड इस तरह से मूव होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ये बेटा यहाँ पर एक रॉड है पी क्यू और इसको आप v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को काट रही है, ये इस तरह से मूव करा रहे हो। सो PQ is here metallic rod, PQ is metallic rod and it is moving in external magnetic field and the direction of magnetic field is perpendicular inward, ठीक है। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है। अब अपन देखते हैं कि भाई इसमें ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी। अभी तक अपन ने इंड्यूस ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए क्लोज लूप होना देखा था, बट ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ के लिए एक रॉड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होती है एंड सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ रॉड हियर, ये लेंथ ऑफ रॉड है, तो इस रॉड के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ आएगी और ये इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी ये कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लो इस रॉड के अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन ये देखते हैं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, क्योंकि इस मेटेलिक रॉड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। मेटेलिक रॉड इसीलिए लिया अपन ने, कंडक्टिंग रॉड अपन ने ले लिया, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि इसमें भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये रॉड इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो फिर बाय दिस फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय Q into V क्रॉस B। अगर अपन अप्लाई कर दें तो ये QVB और वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, तो दिस इज sin 90 एंड n कैप। तो ये आ जाएगा QVB n कैप एंड डायरेक्शन ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पे भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कैसे निकालोगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये कैसे निकालोगे। हेलो, बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल से अपन डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन किधर आएगा। राइट हैंड थंब रूल ये है, ये राइट हैंड ऐसे लेना है और V क्रॉस B है ना, तो वेलोसिटी की तरफ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना है। तो V क्रॉस B मतलब जो
थंब का डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। वन मोर टाइम्स देखो, वेलोसिटी राइट साइड पे, ये सपोज वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पेज के अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया एंड इट इज परपेंडिकुलर इनसाइड द पेज, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये रखोगे और फिर किधर मोड़ोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ोगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ रहे हो, तो जो थंब का डायरेक्शन आ रहा है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा रॉड में ऊपर जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ये नीचे वाले एंड पे आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, अपर एंड पे एक्यूमुलेट हो गए, एंड नेगेटिव चार्ज कौन से वाले एंड पे जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, लोअर एंड पे। तो ये नीचे की तरफ कौन से चार्ज चलेंगे, नेगेटिव चार्ज, और ऊपर की तरफ ये कौन से चार्ज मूव हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, हेलो कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो अब देखो ये जो रॉड है, मैं एक बार और इस रॉड का डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। नाउ वंस मोर, ये रॉड का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। दिस एंड इज P एंड दिस एंड इज Q। यहाँ पे कौन से चार्ज इकट्ठे हो गए, ऊपर के एंड पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले एंड पे कौन से चार्ज इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज। समझ गए कि नहीं, हेलो? ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, एक एंड पे ज्यादा पॉजिटिव, हाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए कि नहीं, ईएमएफ क्रिएट हो गई यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब ये जो अपर एंड है ये कैसा आ गया यहाँ पे, दिस इज एट हायर पोटेंशियल। जो अपर एंड है इसका ये हायर पोटेंशियल पे आ गया, और ये जो लोअर एंड है ये किस पे रहेगा, लोअर पोटेंशियल पे, मतलब जो एंड पी है ये लोअर पोटेंशियल। तो ऊपर का जो एंड है दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड लोअर एंड लोअर पोटेंशियल पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, ये चार्ज का एक्यूमुलेशन चलता जाएगा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई, इंड्यूस हो गई, इसका डायरेक्शन किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, आया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है कि नहीं, समझ गए? तो चार्जेस का ये जो एक्यूमुलेशन है, चार्जेस का ये एक्यूमुलेशन, देखो पॉजिटिव चार्ज में अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लें तो इस पॉजिटिव चार्ज में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने और किसी और पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किए, तो जब हम किसी और पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं तो इस पे ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्योंकि रॉड मूव कर रही है, और नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो एज सच उतनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं, क्यू भी बी पे डिपेंड कर रहा है। शुरुआत में कौन सा फोर्स कम था, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फोर्स कम था, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था, तो ये ऊपर उठते गए, यहाँ इकट्ठे होते गए। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल बैलेंस ईच अदर,
और अगर ये बैलेंस कर दिए तो आपके पास फार्मूला क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड बैलेंस हो गए, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई, तो ये क्यू से क्यू क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, एंड नाउ यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V इंटू बी। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना अपन ने? पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू डी। और D मतलब ये वाली जो लेंथ है, जिसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो E इंटू एल हेयर, D की जगह पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है, इसको आप V हायर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल Q एंड पे है, VQ माइनस VP, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा? डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू V इंटू D। सो व्हाट इज द फार्मूला? आपके पास फार्मूला क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया VQ minus VP is equals to VVL. So this is the required formula of EMF here, higher potential minus lower potential. फार्मूला क्या बन गया आपका? VVL के बराबर फार्मूला बन गया। मतलब यहाँ एक बैटरी बन गई। अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखें कि भाई इस रॉड को अपन किस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी जिसका ऊपर का एंड पॉजिटिव पोटेंशियल है Q, और जो P एंड है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसकी EMF किसके बराबर है? दिस EMF इज इक्वल्स टू VBL। VB और L के बराबर इसकी EMF है, इस बैटरी की, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। समझ गए? या डाउट है कोई? हेलो, अरे समझ गए? डाउट है? डेरिवेशन समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का और देख लो, और समझ लो। फिर से कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लो, और समझ लो। अभी पूछ लो और फटाफट, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर रॉड एक्सेलरेट करेगी तो? एसिलरेट करेगी तब भी आएगा। एक्चुअल में फार्मूले में वेलोसिटी का टर्म है, तो जब एसिलरेशन लिखोगे तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ना, ये इंस्टेंटेनियस। भाई अगर एसिलरेट भी होगी तो किसी ना किसी इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी होगी ना, आया ना? हेलो, हाँ इसलिए सर। कोई डाउट अभी भी? अभी और डाउट है इस पे? अगर डाउट है कि समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा इसको? यस सर। हाँ, अब अपन इसको ना और सीधा सीधा लिख देते हैं, है ना? मिटा दूं? हेलो, ये मिटा दूं क्या? हाँ सर। मतलब ये जो पढ़े अपन ने, इसका पूरा कंक्लूजन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, जितना पढ़े अपन ने उसका कंक्लूजन। दिस इज पेज नंबर 2, मोशनल ईएमएफ में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है। ये रॉड लिए अपन ने, मेटालिक रॉड, दिस एंड इज Q, दिस एंड इज P, एंड लेंथ ऑफ रॉड इज L हियर। और ये जो रॉड है ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, तो आप, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से है, दिस इज परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? तो बेटा इस मेटेलिक रॉड को या कंडक्टिंग रॉड को आप एक
बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, अपन ने अभी पढ़े अपन ने, है ना। तो जब आप इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर रहे हो तो ये इस तरह से बैटरी बना दो। और अपन ने अभी देखा था कि हायर पोटेंशियल ऊपर के एंड पे और लोअर पोटेंशियल नीचे के एंड पे आ रहा था। दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P एंड EMF, this is induced EMF basically, this is induced EMF। हाँ, ये किसके बराबर आया फार्मूला? VVL के बराबर आया। इस पे हायर एंड इधर और लोअर एंड नीचे की तरफ, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे? So V of higher potential, V of HP minus V of LP lower potential, या फिर VQ minus VP, या फिर इसको EMF लिख दो एंड दिस इज इक्वल्स टू VBL। तो HP मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल के लिए और LP मतलब लोअर पोटेंशियल के लिए। अच्छा, बार बार आपको इसमें EMF का डायरेक्शन देखने के लिए कि भाई कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है, इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है आपको? इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है? बार बार अभी अपन ने जो डेरिवेशन किए उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देख सकते हो, ठीक है, कि which end is at higher potential and which end is at lower potential। आपको वो देखने की जरूरत नहीं। आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ यहाँ पे। तो राइट हैंड पाम रूल मतलब ये देखना आपको, और सीधा देखो, यहाँ रख दिया अपन ने ऐसा, जो थंब है वो किसके डायरेक्शन को शो करता है? वेलोसिटी को। तो हमारी हथेली का जो ऊपर का पोर्शन आएगा वो कौन से डायरेक्शन को शो करेगा? हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन को शो करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, यहाँ पे सीधे सीधे अपन लिख दें, डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल is given by right hand thumb rule, is given by right hand palm rule। राइट हैंड पाम रूल लिखा मैंने, RH रूल, RH पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये राइट हैंड पाम रूल, दिस इज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से बेटा आप क्या कर पाओगे? डायरेक्ट डायरेक्शन बता पाओगे कि भाई हायर पोटेंशियल पे कौन सा। राइट हैंड पाम रूल, ये ऐसे राइट हैंड को ऐसे रखना, आपको स्ट्रेच करना है फिंगर्स को और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लुकिंग लाइक दैट। थंब will give the direction of velocity and finger, the direction of finger will give the direction of magnetic field। तो जो हथेली का ऊपर का पोर्शन है आपका वो क्या बताएगा? हायर पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और थंब का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। तो ये ऊपर का जो एंड है वो क्या शो करेगा यहाँ पे? दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो राइट हैंड पाम रूल में यहाँ पे बना दूं, आपको अपना राइट हैंड पाम इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये किसके डायरेक्शन को शो कर रहा? मैग्नेटिक फील्ड के। और जो थंब है आपका, थंब किसके डायरेक्शन को शो करेगा? वेलोसिटी को। तो जो हथेली है, ऊपर की हथेली, ये किसको शो करेगा? दिस शोज द हायर पोटेंशियल। समझ गया? ये ऐसा रखा गया। वैसे तो डायग्राम पे बनेगा नहीं शायद बराबर, कैसे रखोगे इसको? ऐसे रखोगे। ये वाले पोर्शन पे हायर पोटेंशियल आती है, समझ गए कि नहीं? तो थंब का डायरेक्शन कैसा बनाना पड़ेगा? मुझे लग रहा है नीचे बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा थंब का डायरेक्शन? ऐसे पे तो ये ऐसा हो गया, मतलब हायर पोटेंशियल इनसाइड द पेज आएगा। हायर पोटेंशियल इनसाइड द पेज, पेज के अंदर आएगा। और लोअर पोटेंशियल किधर रहेगा? बाहर की तरफ। तो समझ गए ये नहीं? हेलो, राइट हैंड पाम रूल समझ गए या नहीं?
अरे राइट हैंड पाम रूल समझ गए? डाउट है? राइट हैंड पाम रूल। अरे आवाज ही नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं। समझिए सर। क्या बेटा? हेलो, कुछ बोले क्या? बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोले क्या? सर फिंगर को फोल्ड करना है पूरा। क्या? ऐसे सर रखना राइट फिंगर हैंड। फोल्ड करना है। देख, राइट हैंड को इस तरह से रखना है, स्ट्रेच करना है थंब को और फिंगर को ऐसे। और थंब किसके डायरेक्शन को शो करेगा? वेलोसिटी। और फिंगर कौन से डायरेक्शन को शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो हायर पोटेंशियल कौन सा वाला? ये जो हथेली होती है जिसमें अपन खाते कुछ है ना, कुछ रखते हैं, ये हायर पोटेंशियल पे आएगा। समझ गए ना? हथेली इसको बोलते हैं ना अपन, हथेली। ये थोड़ी हथेली होती है, तो बैक साइड है हथेली का ना, ये हथेली होती है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ। तो इस हाँ पे सर। राइट हैंड पाम रूल इस तरह से लगाना आपको। थंब, थंब किसके डायरेक्शन को शो करेगा? थंब शो करेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन को। और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड पे। एंड पाम कौन से डायरेक्शन को शो करेगा? पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। ठीक है, एचपी मतलब हायर पोटेंशियल। यहाँ पे ये समझ गए इतना, या डाउट है कोई अभी भी? हेलो, समझ गए? डाउट है? हेलो। समझ गया। हाँ, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। अब आगे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है? पेज नंबर 3 अभी। हाँ, पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ रे, एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन पे। हाँ, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 20 टेस्ला। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 ओम। और ये रेल्स बनी हुई है यहाँ पे, कंडक्टिंग रेल्स हैं ये। दीज आर द कंडक्टिंग रेल्स। और यहाँ पे एक रॉड हमने लिए, दिस इज रॉड पी क्यू। पी नीचे ले लेते हैं और P ऊपर ले लेते हैं। ठीक है? एंड सपोज दिस इज आर एंड दिस इज एस। और इस रॉड को आप v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे मूव करा रहे हो। एंड जो लेंथ है पी क्यू की, दैट इज इक्वल्स टू एल। एंड रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। समझ गया ना? रॉड का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर के बराबर है। तो ये एक क्लोज सर्किट हो गया। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द कंडक्टिंग रेल्स। रेल्स मतलब समझ गए? कंडक्टिंग रेल्स। हाँ,
ये क्या है, यहाँ पे कंडक्टिंग रेल्स हैं, these are conducting rails, ये कंडक्टिंग रेल्स है बेटा यहाँ पे। तो अब आपको कैलकुलेट करना है इस पे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड करंट का डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन समझ गए, कितना करंट फ्लो हो रहा है और करंट का डायरेक्शन क्या है, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो। एंड ये- मैं यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दूं, वेलोसिटी की वैल्यू आप कुछ ले लो 5 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ ऑफ रॉड आप ले लो 2 मीटर एंड दिस रेजिस्टेंस इज सपोज 4 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपने 4 ओम ले लिया। तो करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो होगा इस पूरे सर्किट पे, या फिर जब ये मूव करेगी इस रेल के ऊपर, कंडक्टिंग रेल के ऊपर, तो करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा और कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो रवि, समझ गए? यस सर। कैसे कैलकुलेट करोगे अब इसको? देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को अपन देखें, क्योंकि ये रॉड इस डायरेक्शन पे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी। यहाँ पे आप एक बैटरी बना सकते हो, ये इस तरह से बैटरी बन जाएगी जिसमें हायर पोटेंशियल ऊपर और लोअर पोटेंशियल नीचे रहेगा। ये इस तरह से बैटरी बन गई यहाँ पे, हाँ या ना? और इसकी ईएमएफ कितनी आ जाएगी, इसकी ईएमएफ का फार्मूला रहेगा VBL। तो इसके कारण करंट इस तरह से फ्लो होगा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये इस तरह से करंट फ्लो होगा। सो दिस इज इंड्यूस करंट हियर। और क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, स्मॉल r एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी आप एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेना। तो इन शॉर्ट अगर आप इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर दें, so this is R resistance, the S and this is R here. This value is 20 ohm और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो ये EMF हो गई यहाँ पे, this is P and this is Q. So this is the direction of induced current here. अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कोई डाउट अभी भी? अभी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सर्किट को आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो, अभी बनेगा कि नहीं? हेलो, अरे बनेगा कि नहीं? यस सर। चलो तो अब आंसर देखो जरा कितना आना चाहिए इसका, आंसर देखो कितना आना चाहिए, इंड्यूस करंट का आंसर कितना होना चाहिए। रोका हुआ हूं मैंने। 8.33 एम्पियर। हाँ तो अब वैल्यू पुट कर दो ना, ईएमएफ की वैल्यू है VBL, R प्लस स्मॉल r, तो व्हाट इज द वेलोसिटी 5 into 20 and length is 2 divided by capital R is 20 plus 4। तो सॉल्व करने पे 100 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 24 वोल्ट, सॉरी एम्पियर। समझ गए बेटा इतना? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? जल्दी देखो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, सर एक बार फिर से बताइए। कहाँ पर से, कौन से वाले स्टेप से? सेकंड डायग्राम।